4 साल हो गए मैया ने बात नहीं की। 5वां लग गया गुरुजी। 5 साल से पत्नी ने बात नहीं की। हाँ नहीं, बात नहीं होने दी, देखा भी नहीं हुआ, बात भी नहीं हुआ। पत्नी को देखा भी नहीं? नहीं, बात नहीं। कितने साल की है पत्नी? अब हम तो हो गए 56 साल 57 साल के। अब बता, मैया भी बुढ़ापे में को भवन में गई हैं। निर्मला मैया मान जाओ, अपने भोले भाले पति को माफ कर दो। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अब उनका यही इच्छा है कि हम आपके सामने नतमस्तक हों और आप आशीर्वाद दें तो फिर उनकी इच्छा आए। पत्नी को सॉरी कह दो। सॉरी बोल देता हूँ, पत्नी के सॉरी बोलूँगा। अब टाइम से हाजिर होऊंगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कोटि कोटि प्रणाम। मेरी पत्नी नाराज है मुझसे, 4 साल से मायके में है, बात नहीं हो पा रहा है किसी तरह से। पत्नी नाराज क्यों हो गई? अब हम लोग गए थे वहाँ उनके मायके में, कार्यक्रम शादी का कार्यक्रम था, वहाँ गंगा जी नहाने जा रहे थे हम लोग, उसी में थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो हमने कहा एक बार आओ, चलो हमारे साथ चले आओ। अपनी मम्मी बहन के साथ चली गई। तो फिर आई तो कही तो वो नहीं बात की, उनकी मम्मी बोली कि आप चले जाइए। न वो नहीं आएंगी, आप जाइए। हम लोग कह बुला दी, हम लोग घूमने आए हैं यहाँ कलकत्ता और जाएंगे, फिर आ जाएंगे, क्या करना है। इसी बात पे थोड़ी बात हो गई। तो साथ में गंगा नहीं नहाए तो पत्नी नाराज हो गई? नहीं, हम अपने साथ फिर कहे चलो एक बार हमारे साथ चलो, हमको साथ में जाना था। तो आपकी पत्नी आपके साथ नहीं गई? नहीं, वो अपनी माँ और बहन के साथ चली गई। फिर आपने बोला मेरे साथ चलो तो नाराज हो गई? हाँ, मेरे साथ जाना ही था, हमको थोड़ा लेट हो गया निकलने आप में। लेट हो गए जी, तो हमने कहा चलिए बात चल तो आप लेट हो गए तो पत्नी आपको छोड़ गई कि जो टाइम का पक्का नहीं है मैं उसके संग नहीं रहूंगी? हाँ, कुछ ऐसा था। हाँ, पत्नी अच्छी है। हाँ। टाइम के पक्के आदमी के साथ नहीं रहूंगी, टाइम का कच्चा आदमी है। जी, टाइम से नहीं आता। जी। सुनो पति लोग, टाइम से पहुंचा करो वरना ये देखो परेशान है। 4 साल से अकेले हैं गुरुजी, बहुत परेशान। बच्चे 4 हैं, सब बड़े हो गए, पढ़े लिख लिए, अच्छे काम काज कर रहे हैं, डॉक्टर है। बच्चों का ब्याह हो गया? एक बड़ी बिटिया का ब्याह हो गई है, उसको और अच्छे घर में। बेटों का? दूसरा बेटा भी डॉक्टर है, तो बेटा इंटर्नशिप कर आपके रहा है। पास है कि माँ के पास? आता जाता है, बाकी अब माँ है तो माँ के पक्ष में थोड़ा बोलता है, बात नहीं करने देता है। तो माँ आपके पास, मतलब बच्चों की माँ, मतलब आपकी पत्नी आपके पास, आप फोन लगाते हो, आप सॉरी बोलते हो? सबको लगाते, कोई उठाता नहीं, हमारे परिवार से किसी का फोन नहीं उठाते। तो आप चले जाओ ना पत्नी को लेवाने। 7 बार चाह चुके, गेट ही नहीं खोले लोग। लो, गेट ही नहीं खोला, बात नहीं करने देते हैं। अभी पता तो चला, आप गेट पर बैठ जाते ना। अभी पता चला दिल्ली में है, दिल्ली में जा करके हम आए हैं 2 दिन रह करके, 3 दिन। तो द्वार पर बैठे रहते जब तक गेट ना खोले? तो अब ऐसा करना उचित नहीं लगता है और बात बिगड़ जाएगी। अब करना पड़ेगा पत्नी? नहीं, अभी तो उनका, हम लोग गए थे उनके अपने बड़ी बिटिया के पास, तो वहाँ फरमाइश, उन्होंने बात की अपनी मम्मी से। हाँ। तो कहीं जाएं मथुरा वृंदावन और वहाँ अपने गलती का थोड़ा अपना प्रायश्चित करें, अपनी गलती स्वीकार करें, तो फिर हम बात करेंगे और आएंगे। तो आप बताओ, 4 साल हो गए मैया ने बात नहीं की? 5वां लग गया गुरुजी। 5 साल से पत्नी ने बात नहीं की? हाँ नहीं, बात नहीं होने दी, देखा भी नहीं हुआ, बात भी नहीं हुआ। पत्नी को देखा भी नहीं? नहीं, बात नहीं। कितने साल की है पत्नी? अब हम तो हो गए 56 साल 57 साल के। अब बता, मैया भी बुढ़ापे में को भवन में गई हैं? हाँ, भटक रही है इधर उधर, कभी अपने मायके में, कभी बच्चों के साथ इधर। तो क्या नाम है पत्नी का? निर्मला देवी। निर्मला देवी। निर्मला मैया मान जाओ, अपने भोले भाले पति को माफ कर दो। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अब उनका यही इच्छा है कि हम आपके सामने नतमस्तक हों और आप आशीर्वाद दें तो फिर उनकी इच्छा आए। पत्नी को सॉरी कह दो। सॉरी बोल देता हूँ, पत्नी के सॉरी बोलूँगा। अब टाइम से हाजिर होऊंगा जी, अब टाइम से हाजिर होऊंगा। अब टाइम से हाजिर रहूँगा और आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इस बात से लेकर के मैं बहुत दुखी हुआ और मुझे बहुत सीख मिल गई कि कभी कभी छोटी छोटी बातों के लेकर के जब तक साथ में है तब से कुछ न कुछ होता रहा। अकेले हम कमाने वाले थे, उनका घर देखना था, 4 बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कभी उनको टिफिन देना, उनको समय से तैयार करना। हम बाहर काम करते थे तो हमको भी रोटी नाश्ता देना, उसी में कभी कभी बोल देते थे, डांट देते थे, तो उनको लगता कि हम कहीं बोलते रहते हैं। अब क्या हम बोलें? छोटी छोटी बातों में आप डांटते थे इसलिए मैया जी नाराज होके चली गई? हाँ नहीं, वो उस बात को नाराज तो वही हुई, बाकी अब सारी बात तो 25 साल का पूरा हिस्ट्री खोलती हैं कि हमको मारते रहे, गाली देते रहे। हमने कहा जो भी हुआ आप छोड़ दीजिए, अब से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब क्या करेंगे, पिछली बात दोहरा नहीं पाएंगे। ठीक है,
उनके नाम से थोड़ा प्रॉपर्टी भी हमने बहुत प्यार उनसे करता था, बहुत भरोसा रखता था। तो लगभग हम जानते हैं 50 करोड़ की संपत्ति उनके नाम से कर दिया है। अच्छा, पत्नी के नाम पे करोड़ों की संपत्ति है? 50 करोड़ का होगा। जी, अच्छा है जी। आप अच्छे पति हैं। जी, हम कोई नशा नहीं करते, सूतनी बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ भी नहीं खाते हैं। बस बच्चों का सेवा, पत्नी का देख रेख, अपना काम बिजनेस व्यवसाय में अपना चलिए पत्नी आ जाएंगी, हम प्रार्थना किए दे रहे हैं निर्मला मैया। अब आप जाना द्वार पे, बोलना सॉरी शक्तिमान। जी, मैं सॉरी बोलूँगा, अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। मैं इसीलिए आपसे हम माइक पर आया हूँ कि मेरी पत्नी हमारी बात को सुने और स्वीकार करें, और मेरी गलती जो हुई है उसे क्षमा मैं मांगता हूँ पूरे समाज में, और उनको सुने और फिर हमारी गलती को स्वीकार, हमारी गलती को माफ़ करें और आए अपने घर परिवार पे। सही है, सही। घर परिवार देखना चाहिए, छोटी छोटी बातों में ऐसी नाराजगी नहीं अच्छी लगती। नहीं, बात नहीं हो पाई ना, बात होती तो मैं कभी बोल दिया होता। जब बात नहीं होने दी कहीं किसी एक उनके परिवार से, आना मेरे परिवार, सास ससुर ने भी बात नहीं करवाई? हमारी सास है, थोड़ी सास भी पता नहीं क्या उनकी नाराजगी हो गई। अब वो बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट, वो बात नहीं करने देती हैं किसी से, न मेरी माँ से, न बहन से, न भाई से, पर रिश्तेदार से, किसी से नहीं। चलिए भगवान ठीक करेंगे सब। भगवान से यही प्रार्थना है आपकी गृहस्थी पुनः बस जाए। खुश रहिए। ठीक।